इस बात में कोई शक नहीं कि हमारी इस दुनिया में हर इंसान दूसरे इंसान से काफी मुख्तलिफ है, लेकिन इसी के साथ साथ हमारी इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो कि बेहद मुख्तलिफ हैं और उनके लिए अगर यूनिक का वर्ड यूज किया जाए तो गलत ना होगा। हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक भी कुछ ऐसे ही यूनिक लोग हैं कि जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे और सोचेंगे कि क्या इस दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद हैं। तो जी हाँ दोस्तों, हमारी इस दुनिया में कई ऐसे यूनिक लोग मौजूद हैं, ना सिर्फ मौजूद हैं बल्कि हंसी खुशी अपनी जिंदगियां भी गुजार रहे हैं। ये यूनिक लोग अपनी जिंदगियों में मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ अंदाज की इंस्पिरेशन भी बन चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये बेहद इंटरेस्टिंग वीडियो जो कि दुनिया के मुख्तलिफ यूनिक किस्म के लोगों के बारे में है। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर लें। सबसे पहले बात करेंगे डकोटा कुक की। डकोटा को द बियर्डेड लेडी या द लेडी विद अ बियर्ड भी कहा जाता है। 13 साल की उम्र में डकोटा को यह पता चल गया कि उसके चेहरे के ऊपर फेशियल हेयर्स आते हैं। औरत होने के बावजूद डकोटा को यह मसला एड्रीनल ग्लैंड डिसऑर्डर की वजह से हुआ। डकोटा के जिस्म के अंदर हार्मोनल डिसऑर्डर पैदा हो गया जिसका रिजल्ट निकला फेशियल हेयर्स। एक तवील अरसे तक डकोटा ने हर वो कोशिश की कि जिसके नतीजे में वो इन बालों से किसी तरीके से जान छुड़ा ले। वैक्सिंग, प्लकिंग, शेव, कोई ऐसा तरीका नहीं जो कि डकोटा ने ना छोड़ा हो। डकोटा के फेशियल हेयर्स का सिर्फ उसकी फैमिली के अलावा किसी को नहीं मालूम था। 10 साल तक इस खातून ने अपने इन फेशियल हेयर्स को छुपाने की हर मुमकिन कोशिश की। बिल आखिर तंग आकर डकोटा ने अपने फेशियल हेयर्स को ऐसे ही छोड़ दिया और ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस के ऊपर था। उसके बाद डकोटा की जिंदगी ने एक बहुत बड़ा टर्न लिया। डकोटा ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि ये फेशियल हेयर उसके जिस्म और उसकी जिंदगी का अब एक परमानेंट पार्ट है। डकोटा अब अपने फेशियल हेयर्स को बिल्कुल नहीं छेड़ती, यही उसकी अब असल खूबसूरती बन चुकी है और इसी के साथ साथ डकोटा को अपना आप पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत लगता है। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों से पूछूंगा कि क्या आप लोगों ने अपनी जिंदगी में कभी कोई ऐसी औरत देखी है जिसके साथ डकोटा वाला मामला हो कि उसके भी फेशियल हेयर्स हों? आपका जो भी जवाब हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगला नंबर है बखार नबीवा का। बखार की उम्र 25 साल है और उनका ताल्लुक यूक्रेन से है। बखार को मिस आयरन बॉम्ब भी कहा जाता है। बखार इस वक्त दुनिया की चंद मशहूर तरीन फिटनेस मॉडल्स में से एक हैं। बखार का स्कूल के जमाने में बेहद मजाक उड़ाया जाता था क्योंकि ये बेपनाह दुबली पतली थी। इनकी टांगे भी बेहद कमजोर थीं। दूसरे बच्चों की तरफ से की जाने वाली इस बुलिंग का बखार ने जवाब देने का फैसला किया और उन्होंने जिम का रुख किया। जिम आने के बाद बखार ने अपनी पूरी जिंदगी को यकसा तौर पर बदल दिया। इंस्टाग्राम के ऊपर इस वक्त इस खातून के 3 मिलियन से ज्यादा फैंस या फॉलोअर्स हैं। इनकी एक एक तस्वीर के ऊपर लाखों लाइक्स और कमेंट्स हैं। बखार अजरबैजान में पैदा हुई और 17 साल की उम्र में इन्होंने जिम जाना शुरू किया। बखार पब्लिकली इस बात को एडमिट कर चुकी हैं कि उन्होंने स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया है, लेकिन वो किसी को इनके इस्तेमाल का मशवरा बिल्कुल नहीं देती। अगली बारी है अब्दुल की, जिनका ताल्लुक बांग्लादेश से है और उन्हें द ट्री मैन भी कहा जाता है। अब्दुल भी एक अजीबोगरीब किस्म की बीमारी का शिकार है जिसके नतीजे में इनके हाथों और पैरों के ऊपर लिम्स की अजीबोगरीब किस्म की ग्रोथ हो जाती है। इन लिम्स की ग्रोथ को देखा जाए तो ऐसे मालूम पड़ता है जैसे ये दरख्त हो या फिर दरख्त की शाखें। इसी वजह से अब्दुल का निकनेम है द ट्री मैन। ये बीमारी इस कदर अजीबोगरीब है कि पूरी दुनिया में इस वक्त इस बीमारी के सिर्फ 200 केसेस हैं। 10 साल की उम्र में अब्दुल को ये बीमारी डायग्नोज हुई थी और अब 20 साल हो चुके हैं अब्दुल को इस बीमारी से लड़ते हुए। इस बीमारी की वजह से अब्दुल को अपना रिक्शा भी छोड़ना पड़ा क्योंकि वो रिक्शा ड्राइवर थे और मजीद इस बीमारी की वजह से रिक्शा ड्राइव नहीं कर सकते थे। अब्दुल की इस बीमारी से मुताल्लिक कई सर्जरीज भी हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक अब्दुल को इस बीमारी से मुकम्मल निजात नहीं मिली। हम सब अब्दुल के लिए दुआ करते हैं कि उनकी अगली सर्जरी इस कदर कामयाब हो कि उनको इस बीमारी से हमेशा हमेशा के लिए निजात मिल जाए। आमीन। दोस्तों कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखें, इस दुआ खैर का हिस्सा जरूर बने और सदका जारिया कमाएं। नेक्स्ट इन लाइन है विक्टोरिया राइट। विक्टोरिया भी एक अजीबोगरीब किस्म की बीमारी का शिकार हैं। इस बीमारी की वजह से विक्टोरिया के स्कल का साइज और उसका वजन बेइंतहा बढ़ चुका है। विक्टोरिया के चेहरे पर सबसे ज्यादा डैमेज इस बीमारी ने उनके जबड़े को किया। उनके चेहरे के ऊपर नीचे वाले जबड़े ने बेपनाह इंतहाई अबनॉर्मल किस्म की ग्रोथ हासिल कर ली। इस बीमारी का एक और नतीजा ये निकला कि विक्टोरिया की आंखों के ऊपर बहुत ज्यादा बोझ पड़ना शुरू हो गया। इस वक्त इस बीमारी की वजह से विक्टोरिया की खोपड़ियां स्कल का वजन इतना ज्यादा हो चुका है जितना एक बाउलिंग बॉल का होता है। इस सब को झेलना विक्टोरिया के लिए बिल्कुल आसान नहीं था और वो भी कई तरह की मुश्किलात का सामना करके इस सतह पर पहुंची हैं। उनको बुली भी किया जाता था, उनको अब्यूज भी किया जाता था, उनका मजाक भी उड़ाया जाता था, लेकिन ओवर द इयर्स विक्टोरिया ने अपनी इस बीमारी से मुताल्लिक कोई सर्जरी नहीं करवाई। विक्टोरिया के पास कॉस्मेटिक सर्जरी करवाने की ऑप्शन मौजूद थी, लेकिन इस खातून ने इस ऑप्शन को रिजेक्ट कर दिया। विक्टोरिया का ये कहना था कि मैं इस वजह से कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं करवाना चाहती कि लोग मुझे पसंद करें। अगला नंबर है लैंस ब्रूटन का। लैंस का ताल्लुक अमेरिका की रियासत केंटकी से है। लैंस की स्पेशलिटी है उनकी बियर्ड या उनकी दाढ़ी। इस बियर्ड की लंबाई है 2.5 फुट, जी हाँ 2 फीट। लैंस के मुताबिक उन्हें अपनी इस दाढ़ी को इतना लंबा करने में 5 साल का अरसा लगा। अपनी इस दाढ़ी की वजह से लैंस तकरीबन पूरी दुनिया की सैर कर चुके हैं। दुनिया भर में जहाँ भी लंबी दाढ़ी रखने का कोई मुकाबला मुनक्किद किया जाता है तो लैंस वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब तक लैंस दाढ़ी लंबी रखने के 30 यानी कि 30 मुकाबलों में हिस्सा ले चुके हैं। लैंस के मुताबिक उन्होंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि उनकी ये दाढ़ी उन्हें पूरी दुनिया की सैर करवा देगी। लैंस का अपनी दाढ़ी कटवाने से मुताल्लिक कोई प्लान नहीं है। लैंस के मुताबिक ये दाढ़ी उन्हें मुख्तलिफ किस्म के स्पॉन्सर्स दिलवाती है, पूरी दुनिया की सैर करवाती है, तो क्या जरूरत है इस दाढ़ी को खत्म करने की। अगला नंबर है टिशा शेल्टन का। टिशा का एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है टिशा अनआर्म। पैदाइशी तौर पर टिशा अपने दोनों बाजुओं से महरूम है, लेकिन इसके बावजूद ये बहादुर खातून अपनी रोजमर्रा जिंदगी के तमाम काम खुद करती हैं और वो भी अपने 2 पैरों की मदद से। हत्ता कि इन्हीं दोनों पैरों से टिशा ड्राइव तक कर सकती हैं, लेकिन उनकी एक स्पेशल कार है। इसके साथ साथ टिशा की राइट लेग भी लेफ्ट की निस्बत 8 इंचेस शॉर्ट है। अपने जिस्म की ये माजूरी टिशा के लिए कोई मैटर नहीं करती। अपने दोनों पैरों से वो खाना भी खा लेती हैं, अपना मेकअप भी कर लेती हैं, कार भी ड्राइव कर लेती हैं और हर तरह के
दीगर काम अपने दोनों पैरों से ही कर लेती हैं। मैंडी सेलर्स, इस इंग्लिश खातून के साथ भी वही रेयर डिजीज वाला मामला हुआ। इस अजीबोगरीब बीमारी ने मैंडी की दोनों टांगों को बुरे तरीके से इफेक्ट किया। इस रेयर डिजीज की वजह से मैंडी की दोनों टांगे अजीबोगरीब ग्रोथ का शिकार हुई और उनका वजन बेपनाह बढ़ गया। इस बीमारी की वजह से मैंडी के ऊपर एक वक्त ऐसा भी आया जब इसकी दोनों टांगों और दोनों पैरों का वजन कुल मिलाकर बना 210 पाउंड। जी हाँ, 210 पाउंड। मैंडी ने अपनी दोनों टांगों की मुख्तलिफ सर्जरीज भी करवाई और अब वो खास किस्म की मेडिकेशन भी यूज करती हैं। इन सर्जरीज और मेडिकेशन की वजह से अब मैंडी की दोनों टांगे काफी हद तक श्रिंक हो चुकी हैं और उनका वजन अब आकर पहुंच चुका है 150 पाउंड्स पर, यानी कि 150 पाउंड्स। अगली बारी है लिजी वेलेस्केज की। बाकी लोगों की तरह लिजी भी एक अजीबोगरीब या रेयर कंडीशन का शिकार हैं। इस बीमारी या कंडीशन की वजह से लिजी जो मर्जी खा लें, जो मर्जी पी लें, उनके जिस्म के ऊपर बिल्कुल फैट नहीं बनता। अब ऑब्वियस सी बात है, जब आपके जिस्म के अंदर फैट्स नहीं बनेंगे तो आपका वजन भी नहीं बढ़ेगा। लिजी के साथ भी यही मामला है कि उनका वजन बिल्कुल नहीं बढ़ता। लिजी के मुताबिक उन्होंने अपना जो सबसे ज्यादा वजन नोट किया था वो था 64 पाउंड्स। इस रेयर कंडीशन के बावजूद लिजी ने पूरी जिंदगी में कभी हार नहीं मानी। लिजी इस वक्त एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और कई किताबों की मुसन्निफ भी हैं। इस बात में कोई शक नहीं दोस्तों कि ये तमाम लोग अपने आप में इंस्पिरेशंस हैं। हमारी आज की लिस्ट में कौन सा यूनिक पर्सन आपको सबसे ज्यादा पसंद आया, मुझे अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो से मुताल्लिक आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा और इसके अलावा अगर मुस्तकबिल में आप ऐसी मजीद इंटरेस्टिंग और फुल ऑफ नॉलेज वीडियोस देखना चाहते हैं तो स्टूडियो वन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।